तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि मैंने इसके अंदर अपनी एडिटिंग स्टाइल को चेंज कर दिया है। एंड अगर बात करें पिछले एपिसोड के बारे में, तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किम 444 पे चला गया था, जहां पर जाने के बाद उसका मुलाकात कुछ लोगों से होता है जो कि उसके पॉइंट को चुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन किम उनको अच्छा सबक सिखाता है। एंड इसके बाद उसकी मुलाकात होती है एमेथरस से, जो कि 444 का 3 गार्डियन से एक गार्डियन है। और उसको कहीं से पता चल गया होता है कि किम को तीनों स्ट्रेटेजर में से जो दूसरा स्ट्रेटेजर है येटा का मिरर, उसके लोकेशन के बारे में पता है, और इसलिए वो किम से उसके लोकेशन का पता मांगता है, लेकिन किम उसको देने से मना कर देता है लोकेशन। जो बात सुनने के बाद एमेथरस किम को धमकी देने लगता है कि साढ़े तुझे लगता क्या है मैं कमजोर हूँ, साढ़े एक ही दिन आऊंगा एंड तेरे हेवनली डिमोनिक सेक्ट एंड तुझे दोनों को राख मिला के चला जाऊंगा। जो बात सुनने के बाद किम वहाँ पर मार्क ऑफ वॉलहला निकाल लेता है, जो कि किम को ऑडिन के लड़के ने दिया था। और जब एमेथरस मार्क ऑफ वॉलहला देखता है तब उसकी फट जाती है, क्योंकि वो बताता है कि वो जो काम करना चाहता है अगर उसके बारे में ऑडिन को पता लग गया तो वो काम कभी भी वो नहीं कर पाएगा। और इसलिए वो वहाँ पर किम से हाथ मिला लेता है कि वो किम का एक बॉडीगार्ड बनकर रहेगा, लेकिन उसके बदले जब किम को येटा का मिरर मिलेगा तो वो उसको चाहिए होगा, जिस पर किम भी एग्री हो जाता है। एंड उसके बाद से किम अपने घर चला जाता है। एंड वहाँ पर सुजाना से कुछ बात करने के बाद वो एक जंगल में चला आता है, जहाँ पर किम का पीछा करते हुए काफी सारे लोग आते हैं जिनको कि एमेथरस नहीं भेजा होता है, लेकिन किम उनसे भी छुट्टी कर देता है, मतलब कि कूट देता है। भाई छुट्टी मतलब यही होता है इसके अंदर। एंड उसके बाद से किम वहाँ पर एक गुफा खोजने लगता है, क्योंकि उसको अपने पास्ट लाइफ से पता होता है कि जो येटा मिरर है वो एक गुफा के अंदर है, जो कि इस जंगल के अंदर है। एंड वहाँ पर कुछ देर खोजने के बाद किम को वहाँ पर एक गुफा मिल भी जाती है। एंड जब किम उसके अंदर जाता है तो वो वहाँ पर पूरा एक दिन खोजता है, लेकिन उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। और वहीं पर हमारा वो एपिसोड खत्म हो गया था और यहीं से इस एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अब यहाँ पर किम को येटा का मिरर खोजते हुए बहुत सारे दिन हो चुके होते हैं, लेकिन अभी तक किम को येटा का मिरर नहीं मिला होता है। एंड इसीलिए किम कहता भी है कि ये तो काफी अजीब है कि मैं उतने दिन से येटा मिरर को खोज रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो मुझे मिला नहीं है। एंड उसके बाद तो छोड़ो, यहाँ पर इस पूरे डंजन के अंदर मुझे यहाँ पर कोई ना ही इंसेक्ट या फिर कोई मॉन्स्टर भी देखने को नहीं मिला है। और इसलिए किम कहता है कि मुझे ये बात तो पता है कि जो येटा का मिरर है वो मेरे आसपास ही है, क्योंकि मेरा जो स्वॉर्ड है वो काफी तेजी से वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन तब भी उसे यहाँ पर येटा का मिरर नहीं मिल रहा होता है। और वो ऐसे यहाँ पर खोज रहा होता है, तभी डाम्पुंग उसके अंदर से निकलता है और कहीं जाने लगता है, जिसे देख किम भी परेशान होता है कि भाई अब ये कहाँ जा रहा है। लेकिन तभी डाम्पुंग धरती की तरफ देखते हुए किम को आवाज देने लगता है, और जब किम भी डाम्पुंग को ऐसे देखता है तब वो भी अपने सेंसरी जोन को एक्टिवेट कर लेता है। और उसके बाद से जब वो भी इस धरती के डंजन को देखता है तब वो भी कहता है कि ये जो गुफा का धरती है ये तो काफी डिफरेंट है। और इसलिए किम अपने सेंसरी फील्ड को और भी बढ़ा देता है। एंड जैसे ही वो ऐसा करता है उसका जो पूरा एटमॉस्फेयर होता है वो बदल जाता है, क्योंकि किम पहले एक गुफा के अंदर था, बट अब वो जो गुफा होती है वो येटा के मिरर में बदल जाती है। एंड उसे बताया जाता है कि आपने येटा के मिरर को खोज लिया है, जो देख किम भी समझ जाता है कि येटा का मिरर कोई सामान नहीं था, बल्कि ये जो पूरा गुफा था यही येटा का मिरर था। एंड इसलिए किम को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि जो येटा का मिरर है वो इतना बड़ा है, लेकिन तभी उसे बताया जाता है कि जो येटा का डंजन है वो अब खुल रहा है। दैट मीन्स कि अब येटा का डंजन जब किम क्लियर कर लेगा तो उसके बाद से जाके उसको येटा का मिरर मिलेगा। एंड उसी के साथ अब किम का येटा का ट्रायल चालू हो जाता है, और इस टेस्ट के अंदर किम को और किसी को नहीं बल्कि अपने फ्यूचर वर्जन को मारना होता है, जो कि किम फ्यूचर में बनने वाला है। और इसीलिए जब सुजैनो भी किम के दूसरे वर्जन को देखते हैं तब वो भी किम को बताते हैं कि ये जो दूसरा वर्जन है वो तुम ही हो, बट ये बात याद रखना कि ये जो येटा का मिरर है वो बस तुम्हें ही डुप्लीकेट नहीं करेगा, बल्कि जो तुम अंदर से हो उसको भी डुप्लीकेट करेगा एंड वैसा ही बिहेव करेगा। और उससे सुजानो भी किम से पूछते हैं तो क्या यह है तुम्हारा असली वर्जन, जो सुनने के बाद किम भी वहाँ पर हंसने लगता है और कहता है कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मेरे सामने जो किम यून खड़ा है वो मेरा करंट वर्जन नहीं है बल्कि वो मेरा फ्यूचर वर्जन है। तो ये चीज देखने के बाद किम भी कहता है कि इसका मतलब ये है कि मुझे अपने अंदर और ज्यादा बदलाव करने होंगे। और उसलिए किम जब अपने क्लोन को देखता है तब वो कहता है कि क्या ये एक डॉपलगैंगर है। और जिनको भी डॉपलगैंगर के बारे में पता नहीं होगा मैं उनसे बता देना चाहूंगा कि डॉपलगैंगर वो होते हैं जो कि एक दूसरे आदमी के हमशक्ल बन जाते हैं एंड उनके पावर्स को भी कॉपी करते हैं, बट उनका जो पावर होता है वो सेम लेवल का नहीं होता है। मतलब कि अगर किसी ने किम योन के किसी स्किल को कॉपी किया तो अगर वो डॉपलगैंगर अगर उस स्किल को यूज करेगा तो वो उतना पावरफुल नहीं होगा जितना कि किम यून यूज करेगा तो वो पावरफुल होगा। आई होप सो कि तुम लोगों को समझ आ गया होगा। लेकिन जब किम अपने दूसरे वर्जन को ध्यान से देखता है तब वो कहता है कि नहीं ये कोई डॉपलगैंगर नहीं है,
एंड इसीलिए वो डॉपलगैंगर भी किम से कहता है कि आखिर तुम कौन हो और अगर तुमने अभी मुझे यहाँ पर जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारा यहाँ पर टुकड़े कर दूंगा। जो सुन किम कहता है कि अच्छा, तो जैसे कि मैंने सोचा था कि ये मुझे पहले मारने को ही कहेगा, तो इसलिए किम कहता है कि अगर मैं यहाँ पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते रहूं तो इसको हराना आसान हो सकता है। और तभी किम भी उस डॉपलगैंगर से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जो सुन वो क्लोन कहता है कि मैं हूँ सन वुकोंग। जो सुन किम तो एकदम शॉक होता है क्योंकि उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो तो किम के जैसे है, लेकिन वो बोल रहा है कि वो भाई सन वुकोंग है। एंड इसलिए वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर तुम उस बंदे के क्लोन होते तो मैं तुम्हें देखते के साथ ही पहचान जाता। और इसीलिए किम कहता है कि भले ही तुम मंकी किंग के क्लोन होगे, बट अभी के टाइम पे जो तुम्हारी अपीयरेंस है वो कोई रियल पर्सन के ऐसे है, न कि किसी क्लोन के ऐसे। तो इसलिए किम बिना वक्त जाया किए हुए उस क्लोन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो क्लोन किम के अटैक को काफी आसानी से अपने स्वॉर्ड के सहायता से रिफ्लेक्ट कर देता है। जो देख किम भी काफी हैरान होता है कि सरप्राइज अटैक तो इसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं। और अभी किम उस क्लोन के ऊपर अटैक करके हटता ही है कि तभी फिर से उस क्लोन के ऊपर कोई अटैक कर देता है। और इस बार जिसने उस क्लोन के ऊपर अटैक किया होता है वो और कोई नहीं बल्कि एरस होता है, जो कि किम का अनडेड है। और इसीलिए जब किम का क्लोन भी एरस को देखता है तो इसीलिए वो भी अपने रिजनरेशन स्किल को यूज करते हुए किम से कहता है कि अच्छा, तो अब मैं समझा तुम एक नेक्रोमेंसर भी हो। और अब यहाँ पर किम का साथ देने के लिए उसके दोनों अनडेड आ चुके होते हैं, जिसमें से पहला होता है एरस एंड जो दूसरा होता है वो होता है ऑर्थर। और यहाँ पर एरस के पास उसकी रैंकर वाली बॉडी होती है और ऑर्थर के पास एक और की बॉडी होती है, जिससे कि इन दोनों का जो अभी अपीयरेंस होता है वो काफी ताकतवर होता है अगर एक नॉर्मल अनडेड से कंपेयर करे तो। और जब किम इन दोनों को बाहर आते हुए देखता है तब वो सुजानो से भी पूछता है कि तुम यहाँ पर मेरी हेल्प नहीं करोगे। जो सुजानो कहते हैं कि अच्छा, क्या ये एमेथरस है? हमारी जो डील हुई थी वो बस एमेथरस के लिए हुई थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर तनिक भी इंटरफेयर नहीं करूंगा, तुम्हें फाइट करना है करो। एंड इसलिए वो कहते भी हैं कि अगर तुम इस फाइट के अंदर मारे जाते हो तो ये हमारे लिए काफी फायदा होगा, क्योंकि तुम्हारे मरने से जो हमारी तीनों प्योर सोल्स हैं वो सभी आजाद हो जाएंगी। तीनों सोल मतलब कि सुजानो, एरस एंड ऑर्थर की। जो सुन के भी काफी परेशान होता है और इसलिए वो सुजानो से पूछता भी है कि आखिर ऐसा मैं क्या चीज करूँ जिसके वजह से तुम मुझे एक्नॉलेज कर लो और अपना मास्टर मान लो। जो सुन सुजानो कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें मुझसे ताकतवर बनना है एंड दैट्स इट, जिसके वजह से मैं तुम्हें अपने मास्टर बना लूंगा। जो सुन किम कहता है कि अच्छा, बस ये तो उतना हार्ड नहीं है। और इसलिए किम अब अपने सेकंड क्लोन से फाइट करने के लिए रेडी होते कहता है कि मुझे विश्वास नहीं था कि यहाँ पर जो ये टर्मिनल का डिफिकल्टी होगा वो इतना हाई होगा कि उन्होंने मेरे सामने मेरे फ्यूचर वर्जन को लगे खड़ा कर दिया। और वो ये सभी बातें सोच ही रहा होता है तभी उसका जो सेकंड क्लोन होता है वो एक झटके के अंदर ही उसके पास आता है और उससे कहता है कि अबे क्या बड़बड़ा रहा है, फाइट करना। जो देख किम भी काफी हैरान होता है कि भाई एक झटके के अंदर ही ये मेरे पास कैसे आ गया। एंड इसीलिए वो हड़बड़ी में उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन किम के अटैक को सेकंड क्लोन काफी आसानी से रोक लेता है। जो देख अब जो ऑर्थर एंड एरस होते हैं वो दोनों भी किम के साथ मिलकर उस सेकंड क्लोन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। एंड यहाँ पर ये जो सेकंड क्लोन होता है ये अकेला इन तीनों से फाइट कर रहा होता है और कांटे की टक्कर भी दे रहा होता है। और यहाँ पर मेरे एक्सप्लेनेशन में शायद से कुछ गलती हो गई है, क्योंकि यहाँ पर किम जिस क्लोन से फाइट कर रहा है वो उसका फ्यूचर वर्जन नहीं है बल्कि वो उसके पास्ट का वर्जन है। मतलब कि जब किम यहाँ पर रिबॉर्न नहीं हुआ था एंड उस समय उसके पास जितनी पावर थी अभी के टाइम पे उसका जो सेकंड क्लोन है उसके पास शायद से उतनी पावर्स हैं, या फिर हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्योंकि यहाँ पर क्लियरली नहीं बताया गया है कि ये जो क्लोन है ये किम का फ्यूचर है या फिर ये किम का पास्ट है। और उसके बाद से जब किम उस क्लोन से थोड़ी देर फाइट कर लेता है तब उसके पास से वो बताता है कि ये जो क्लोन है ये उतना अच्छा क्लोन नहीं है जितना कि मंकी किंग मतलब कि सन वुकोंग क्लोन बनाता है, क्योंकि वो बताता है कि इसका जो मैजिक पावर है वो वुकोंग के क्लोन से काफी लो है। और उसका रीजन किम बताता है कि भले ही ये टॉप 3 हेवनली ट्रेजर ने बनाया है, बट वो बताता है कि किसी भी रैंकर को फुल्ली क्लोन करना ये एकदम ही इम्पॉसिबल है, और तब तो एकदम ही जब वो टॉप 10 रैंक में आता हो। एंड इसलिए अब किम अपने स्वॉर्ड को दोबारा वापस भेज देता है। जो देखो उसका सेकंड क्लोन कहता है कि क्यों हार मान गए क्या, आखिर तुमने अपने स्वॉर्ड को क्यों वापस भेज दिया। जो सुन किम कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर अपनी हार को नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ बल्कि मैं यहाँ पर बस अपने स्वॉर्ड को एक्सचेंज कर रहा हूँ। एंड अब यहाँ पर किम ने निकाली होती है सुजानो की स्वॉर्ड, जिसका की नाम बकास्ती है कि कुछ ऐसा ही है नाम, काफी ज्यादा उठपटांग है बट ठीक है। और जब किम का सेकंड क्लोन इस शॉट को देखता है तब वो किम से कहता है कि अरे यार इस शॉट को निकालोगे तो तुम्हें क्या लगता है तुम जीत जाओगे। और इसलिए वो कहता है कि मेरे रास्ते में आज जो भी आएगा मैं
उसे काट के रख दूंगा, तो इसीलिए ये गोस्टली सॉर्ड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जो सुन किम कहता है कि अरे अरे मुन्ना, कहाँ इतना तेजी हो रहे हो, थोड़ा सा शांत हो, क्योंकि अभी शो तो चालू हुआ है, अभी तो बहुत चीजें आने बाकी हैं। जो सुन किम का सेकंड क्लोन कहता है कि अबे चल बे, मुझे लगा कि तू यहाँ पे कुछ बड़ा निकालने वाला है, बट तूने तो यहाँ पर बस एक ये गोस्टली सॉर्ड निकाल दी। और इसलिए वो क्लोन किम से कहता भी है कि अबे साले तू इस पे इतना कूदता है और अपने आप को इतना ताकतवर बताता है। जो सुन किम कहता है कि अरे भाई थोड़ा सा आराम से, मुझे पता है कि यहाँ पर जो विनिंग है वो मेरे फेवर में नहीं है, बट वो कहता है कि स्टिल मैं यहाँ पर ट्राई तो करूंगा, क्योंकि इस बैटल को जो एंड होने वाला है वो तो मेरे ही हाथ में है, क्योंकि मुझे पता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे फाइट करने वाले हो। एंड उसी के साथ अब इन दोनों का फाइट चालू होता है एंड काफी इंटेंस फाइट हो रहा होता है, शॉर्ट क्लासेस हो रहे होते हैं एंड ये दोनों आपस में बात भी कर रहे होते हैं, जहाँ पर जो किम का सेकंड क्लोन होता है वो कहता है कि अबे यार तू भी पावरफुल है, कमजोर ना है तू भी। तो सुन किम भी कहता है कि हाँ हाँ साले, मुझे तो पता है कि मैं ताकतवर हूँ, लेकिन तू भी काफी एरोगेंट है, ये बात तो मानना पड़ेगा। जो सुन किम का सेकंड क्लोन कहता है कि ना 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 ना, तुम गलत समझ रहे हो, ये कोई एरोगेंस नहीं है, बल्कि ये बस मैं स्ट्रांग हूँ इसलिए मैं इतना दे एरोगेंस करता हूँ। जो सुन किम भी कहता है कि अरे यार मैं क्या बोलूँ, लेकिन तभी उसे यहाँ पर पता चलता है कि जो उसका मैजिक पावर है वो 118 हो चुका है एंड अब उसकी जो मैजिक पावर होती है वो कम हो गई होती है। जो देख किम भी कहता है कि डैम, ये तो काफी बुरा हुआ, मेरी मैजिक पावर अभी 100 से ऊपर है, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर काफी वीक महसूस हो रहा है। एंड इसलिए किम अब अपने आइडेंटिफिकेशन स्किल को यूज कर लेता है, जिससे कि उसका जो पूरा स्ट्रेंथ होता है एंड उसके जो पूरे स्टेट्स होते हैं वो कुछ देर के लिए बढ़ जाते हैं, और उसी वजह से अब किम फिर से अपने क्लोन को बराबर की टक्कर देने लगता है एंड उसको ओवर पावर कर रहा होता है। और जब किम को आइडेंटिफिकेशन स्किल को इस्तेमाल करता हुआ उसका सेकंड क्लोन देखता है, तब उसे समझ नहीं आता है कि आखिर किम आइडेंटिफिकेशन स्किल को कैसे इस्तेमाल कर रहा है। एंड यहाँ से मुझे एक चीज कंफर्म हो गई है कि यहाँ पर जो किम का सेकंड क्लोन है वो उसका फ्यूचर क्लोन नहीं है, बल्कि ये उसका पास्ट का क्लोन है, जब उसका रिग्रेशन यहाँ पर नहीं हुआ था। क्योंकि अगर ये फ्यूचर का किम होता तो इसके पास आइडेंटिफिकेशन स्किल पहले से होती एंड वो उसका इस्तेमाल भी करता, लेकिन वो अभी नहीं कर रहा है और वो यहाँ पर किम एरस और ऑर्थर से अकेले फाइट कर रहा है, जिससे कि अब यहाँ पर जो किम का पगड़ा होता है वो काफी भारी हो गया होता है, क्योंकि अब जो किम की पावर्स होती हैं वो भी बूस्ट हो गई होती हैं और उसके साथ एरस और ऑर्थर भी उसका हेल्प कर रहे होते हैं, जिससे कि अब यहाँ पर जो किम का सेकंड क्लोन होता है उसको भी यहाँ पर उन सभी से फाइट करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होता है। और तभी किम यहाँ पर अपने डिवाइन फ्लेम एंड उसके साथ सिंडराइज को भी एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए मुझे इस फाइट को जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो फाइट है ये जितनी लंबी खींचेगी उतना ज्यादा हमारा चांस होगा कि हम सब इस फाइट को जीत सकते हैं। और उसके साथ अब यहाँ पर किम के पास जितने भी स्किल्स होती हैं वो इस मैच के अंदर लगा देता है एंड उसी के साथ अपने डॉपलगैंगर से फाइट करने लगता है। और उनकी यहाँ पर जो फाइट होती है वो काफी इंटेंस होती है, जिसके बीच में वो सभी काफी बकवास बातें कर रहे होते हैं जो कि हमारे लिए तनिक भी काम की नहीं है, इसलिए मैं इन सभी को इग्नोर करूंगा। और इन द एंड इस चैप्टर के लास्ट में जो किम का सेकंड क्लोन होता है, किम उसके ऊपर एक स्ट्राइक मार देता है एंड वो जो स्ट्राइक होता है वो अपने आप हिल भी नहीं होता है, क्योंकि किम कहता है कि मुझे पता था कि इस मैच के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए मैं ही जीतूंगा, क्योंकि इन द एंड ये जो बंदा है ये और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। और यहाँ पर किम ने डायलॉग तो काफी अच्छा मारा होता है, लेकिन जो उसका सेकंड क्लोन होता है वो कुछ सेकंड के अंदर ही फिर से किम के ऊपर अटैक कर देता है, जो देख किम को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि भाई ये जो क्लोन है ये मेरा ही क्लोन है, पर फिर भी मैं इसको हरा क्यों नहीं पा रहा हूँ। और इसलिए किम अपने सेंसिस फील्ड को और बेहद मैक्सिमाइज कर देता है ताकि वो अपने क्लोन की मूवमेंट्स को पता लगा सके कि आखिर उसका अटैक कहाँ पर होने वाला है। एंड इसीलिए जब उसका क्लोन फिर से अटैक करता है तब क्योंकि किम को पहले पता चल चुका होता है कि आखिर वो कहाँ पर अटैक करेगा, तो इसीलिए वो उसके अटैक से बच के अपने स्केटफर से उसके ऊपर एक माना ब्लास्ट कर देता है। लेकिन इतने पास से माना ब्लास्ट खाने के बावजूद भी जो किम का सेकंड क्लोन होता है उसको कुछ नहीं होता है एंड वो फिर से किम को अटैक करने के लिए आ जाता है। और अब इन दोनों के बीच में एकदम ही क्लोज बैटल हो रही होती है और इस क्लोज बैटल के अंदर किम अपने सेकंड क्लोन के ऊपर फाइनली एक शॉर्ट स्ट्राइक मार देता है, जिस स्ट्राइक को उसका सेकंड क्लोन रीजनरेट करने की कोशिश तो करता है लेकिन वो हो नहीं पाता है, जिससे जो किम का सेकंड क्लोन होता है वो अब अपने घुटनों पे आता है, जो देखने के बाद किम अब उसका जो शॉर्ट होता है उसी को हवा में उठा देता है। एंड यहाँ पर किम ने उसके शॉर्ट को पकड़ा भी नहीं होता है, बल्कि उसने अपने माना से उसके शॉर्ट को उठाया होता है। इसीलिए जब उसका क्लोन भी ये चीज देखता है तब वो भी कहता है कि लेविटेटिंग स्वॉर्ड। और यहाँ पर ये इतना हैरान इसलिए होता है क्योंकि लेविटेटिंग स्वॉर्ड एक ऐसी स्किल है जिसको कि मास्टर करना काफी मुश्किल है, और कुछ लोग ऐसा होते हैं जो कि इस स्किल को सीख तो लेते हैं लेकिन वो सभी इसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जो सुन किम कहता है कि हाँ मैंने इसको सीख लिया है, और उसने बताता है कि ये काफी हमारा मैजिक पावर खाता है इसीलिए स्किल उतना एफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मैंने इसको तुम्हारे लिए बचा कर रखा था ताकि मैं लास्ट में ये तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल कर पाऊं। जो सुनने के बाद जो किम का क्लोन होता है वो कुत्ते के लिए शांत हो जाता है एंड उसके बाद वो किम से कहता है कि बस मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ
सिवाय ये बात एडमिट करने के कि हाँ तुमने मुझे यहाँ पर हरा दिया है, डेट मीन्स कि मैं ही फेक हूँ। और इसलिए किम जिस स्वॉर्ड को उसके सेकंड क्लोन के सामने लेविटेट कर रहा होता है, वो क्लोन उसी स्वॉर्ड को पकड़ के अपने अंदर घुसा लेता है, जिससे कि उसकी बॉडी वहाँ पर डिसअपियर होने लगती है। और जैसे जैसे वो डिसअपियर होने वाला होता है, वो किम से कहता है कि मुझे पता तो नहीं है कि आखिर ये सब चीजें तुम किस लिए कर रहे हो, बट वो डिसअपियर होने से पहले यही कहता है कि मैं यही चाहूंगा कि तुम कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी प्लानिंग कर रहे हो, उसके अंदर सफल हो। एंड उसी के साथ अब इसका गेम यहाँ पर खत्म होता है। एंड इसी के साथ किम ने ये टक्कर टेस्ट को भी पास कर लिया होता है। एंड अब हमें पता चल चुका है कि हाँ सच में ये जो क्लोन था वो किम का पास्ट ही था, क्योंकि किम के पास्ट को ही पता नहीं था कि आखिर ये किम क्या कर रहा है। इस किम को तो पता था कि ये उसका पास्ट है, लेकिन उस किम को नहीं पता था कि ये उसका फ्यूचर है। और जब ये सभी चीजें खत्म हो जाती हैं, तब किम अपने स्वॉर्ड को रखने के बाद अपने हाथों को देखता है एंड कहता है कि सच में ये जो स्वॉर्ड है ये काफी खतरनाक है, क्योंकि जब भी कोई भी इसे अपने हाथ में पकड़ता है तब उसके सामने उसके दोस्त, उसके फैमिली या फिर उसके एनिमी कोई भी है, वो किसी को भी बख्शता नहीं है, वो सभी को मार डालता है। और तभी किम को क्रोनोस की बात याद आती है। क्रोनोस ने सब बताया था कि जब तुम समय में वापस जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर अपनी जिंदगी को पूरा जीना होगा। एंड इसीलिए ये बात याद करने के बाद किम कहता है मैं जब यहाँ पर आया था तो मुझे लगा था कि मेरे पास काफी अधिक टाइम है, लेकिन वो कहता है कि अब मुझे ये बात समझ आ चुकी है कि मेरे पास उतना भी टाइम नहीं है जितना कि मैं सोचता था। तो इसीलिए मुझे जो भी करना है मुझे जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी आसान नहीं रहने वाला है। एंड वो ये सही बातें कर लेता है। उसके बाद में उसके साइड में दिखाता है जहाँ पर ये टका मिरर होता है। और अब फाइनली किम को ये टका भी मिरर मिल जाता है, जिसके बाद हमें एमेथरस को दिखाता है जो कि कह रहा होता है कि काफी समय हो चुका है, लेकिन मुझे अभी तक किम योन के बारे में कोई भी खबर नहीं मिली है। और इसलिए वो सोचता है कि क्या कहीं वो मारा गया, लेकिन वो कहता है कि ना 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 ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो कोई ऐसा है जिसके पास रैंकर ना होने के बावजूद भी किसी रैंकर इतनी पावर है। और इसलिए वो सोचता है कि क्या कहीं उसे ये टका मिरर तो नहीं मिल गया। और इसलिए वो कहता है कि अगर ये बात सच है तो किम योन ऐसा मत सोचना कि तुम मुझे इतनी आसानी से बिट्रे करके अगले फ्लोर पे चले जाओगे। एंड इसलिए वो अपने सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी जाओ और फ्लोर 44 का जो टेस्ट ग्राउंड है उसको छेक लो। अगर वहां पर कहीं भी किम योन देखे तो मुझे तुरंत ही बता देना, क्योंकि वो कहता है कि किम योन चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम बिना ये टका मिरर को मुझे दिए फ्लोर 44 से ऊपर तो नहीं जा पाओगे। और बस यहीं पर ये टका मिरर का जो आर्क होता है वो खत्म होता है। और जो अगला आर्क होगा वो होगा किम योन के जाइगेंटिफिकेशन ट्रेनिंग का, जिसमें कि किम योन अपने जाइगेंटिफिकेशन स्किल को और बेहद इनहेंस करेगा। और वो कैसे करेगा वो तो काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए वीडियो को आगे जरूर देखना। तो अब हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि किम योन चाय पी रहा होता है एंड उसी के साथ उसके बगल में पेंडोरा प्लस हरकुलस खड़े होते हैं। और यहाँ पर पेंडोरा किम को देखी जा रही होती है, जो देख किम योन का होता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है उसमें कुछ सुधार आया है। जो सुन हरकुलस कहते हैं कि हाँ ये जब से यहाँ पर आई है तब से वो ऐसे ही एक्सप्रेशन दे रही है। और इसलिए वो कहते हैं कि जब भी तुम या फिर वो जो तुम्हारा छोटा बच्चा है जिसका नाम डाम्पुंग है, तुम दोनों यहाँ पर आते हो तब इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो बदलता है। और इसलिए हरकुलस कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि पेंडोरा को किसी मेडिसिन की नहीं बल्कि तुम्हारी जरूरत है। जो सुन किम कहता है कि हैं आपने क्या बोला, और जिस पर पेंडोरा भी मुड़ हिलाती है भाई। हाँ गजब। और तभी हरकुलस किम से पूछते हैं कि तुम तो फ्लोर 44 पे गए थे तो आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो सुन किम बताता है कि अरे यार कुछ थोड़ा सा वहाँ पर लड़ाई चल रही है, जो लड़ाई कुछ लंबा चलेगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ पर रहने से बढ़िया क्यों ना यहाँ पर ही आ जाऊँ। जो सुन हरकुलस कहते हैं कि बैटल, वो भी फ्लोर 44 पे, जिस पर किम कहता है कि हाँ हाँ बैटल हो रही है भाई, थोड़ा सा लंबा चलेगा इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। जिस पर हरकुलस कहते हैं कि अच्छा तो अब मैं समझा कि ये फिर से वैसे ही हो रहा है। इस पर किम भी कहता है कि हाँ कैसे वैसे हो रहा है। जो सुन हरकुलस किम से कहते हैं कि भाई यार तुम तो बहुत ही बड़े मक्खी चूस हो, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, बस उसमें से तुम कुछ लोगों को दे दो पैसा एंड तुम आराम से उस फ्लोर से निकल सकते हो। और ये बात सुनने के बाद पेंडोरा को लगता है कि यहाँ पर हरकुलस किम को कचड़ा बोल रहे हैं, लाइक ये एक थ्रेस है ऐसा समझ रही है वो। इस पर हरकुलस कहते हैं कि नहीं मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने तो सुना था कि किम का जो गोल है अब वो इस सीलिंग के ऊपर जाना है, तो क्या वो अब यहीं पर रहेगा, क्या वो अगला फ्लोर पे क्लाइम नहीं करेगा। जो सुनने के बाद किम वहाँ पर उन दोनों स्केटेजर को निकाल देता है। जो देखने के बाद हरकुलस किम से पूछते हैं कि आखिर ये क्या है। जो सुन किम बताता है कि ये उन तीनों स्केटेजर में से ये 2 स्केटेजर हैं जो कि मेरे पास आ चुके हैं। जो सुन हरकुलस कहते हैं कि अच्छा
तुम्हारे पास आ चुके हैं। ये तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कि बाई चांस मिल जाए, तुमने जरूर उसको खोजा होगा। और इसलिए वो समझ भी जाते हैं कि अगर किम के पास ये दोनों इसके ट्रेजर हैं तो इसका मतलब इसको और कोई नहीं बल्कि वो तीनों डीमन चेज कर रहे होंगे। और इसलिए हरकुलस कहते हैं कि भाई यार तुम तो बहुत खतरनाक आदमी हो यार, तुम तो आए दिन ही रैंकर से भिड़ते जा रहे हो। एंड इसलिए वो कहते हैं कि अभी के टाइम पे बस एमाथेरस और तासुकुयोमी। अरे क्या लौड़ा फंस गया मुंह में। और इसलिए हरकुलस बताते हैं कि अभी के टाइम पे उन तीनों डीमंस में से बस एमाथेरस और तासुकुयोमी ही बचे हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि मुझे तासुकुयोमी के बारे में तो पता नहीं है, बट एमाथेरस के बारे में मैं ये बोल सकता हूँ कि वो एक थोड़ा सा पावरफुल हाई रैंकर है। और इसलिए वो किम से पूछते हैं कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं वहाँ पर तुम्हारी हेल्प करूँ। जो सुन किम सोचता है कि अच्छा तो ये अभी यहाँ पर फाइटिंग से काफी परेशान हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर मेरी मदद करना चाहते हैं। और इसलिए वो सोचता है कि क्या इनको मेरे ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट है कि वो यहाँ पर इतनी परेशानी को उठाकर मेरा हेल्प करना चाहते हैं। इसलिए किम कहता है कि नहीं 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 नहीं, मुझे आपके असिस्टेंट की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ये सभी चीजें आराम से अकेले हैंडल कर सकता हूँ। इसके बाद किम कहता है कि वैसे भी ये जो बैटल है ये काफी लंबा टाइम लेने वाला है। तो इसलिए वो बताता है कि मेरे पास अभी और भी चीजें हैं जिनको कि मैं अकॉम्प्लिश करना चाहता हूँ। जो सुन हरकुलस कहते हैं कि हाँ तुम्हारे पास और भी चीजें हैं जिनको कि तुम करना चाहते हो, और वो क्या है। जो सुन किम कहता है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, तो क्या आप यहाँ पर मुझे किसी चीज में हेल्प कर सकते हो। और वो क्या चीज है। वेल हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया है जहाँ पर कि पेंडा तो आराम से चिप्स खा रही होती है, बट वहीं अब हमें किम और हरकुलस को दिखाता है जो कि आमने सामने आ चुके होते हैं। एंड तभी किम हरकुलस को बताता है कि जो उसका जाइगेंटिफिकेशन है वो अभी भी एक इमेच्योर के जैसा है, मतलब छोटा बच्चे के जैसा है। और उसने हरकुलस से कहता है कि क्योंकि आपका जो जाइगेंटिफिकेशन है वो अडल्टहुड में आ चुका है एंड उसके साथ आप काफी एडल्ट भी हो, तो आप तो मुझे जाइगेंटिफिकेशन स्किल के बारे में सिखा सकते हो। जो सुन हरकुलस कहते हैं कि मैं सिखा तो सकता हूँ लेकिन मैं कोई इतना अच्छा भी टीचर नहीं हूँ। जो सुन किम कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, आप मुझे सिखाइएगा मत, बस आप मेरे साथ यहाँ पर प्रैक्टिस ट्रेन करिए एंड उसी में मैं सीख जाऊंगा। जो सुन हरकुलस कहते हैं कि अच्छा प्रैक्टिस मैच। एंड इसलिए वो किम से पूछते हैं तो क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ बेयर हैंड फाइट करने वाले हो। जो सुन किम कहता है कि हाँ हाँ हम सब यहाँ पर बेयर हैंड फाइट करने वाले हैं। और इसलिए वो फिर से हरकुलस से कहता है कि भाई देखो ये बस हमारा एक प्रैक्टिस मैच है, तो इसीलिए इसमें मुझे मारना मत भाई। जो सुन हरकुलस कहता है कि अच्छा तुम्हें मारना नहीं है, और इसलिए वो बस यहाँ पर अपनी मुट्ठी बनाते हैं एंड जाइगेंटिफिकेशन स्किल को बस थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं और उसी से भाई किम की हालत खराब होती है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। ये सारा खून की उल्टी करने लगता है यहीं पर। एंड अभी तक भाई मुझे लगता है कि हरकुलस ने अपनी 1% भी पावर इस्तेमाल नहीं की है, हवा से इसका खून आ रहा है बे। और किम की इतनी हालत को खराब देखने के बाद हरकुलस कहते हैं कि अरे भाई मुझे माफ करना, ये मेरे लिए काफी डिफिकल्ट है कि मैं अपने पावर्स को होल्ड करूं और उनको एक लिमिटेड अमाउंट में रिलीज करूं। जो सुनने के बाद किम भी हरकुलस को देखता है एंड हंसने लगता है क्योंकि वो भाई समझ गया होता है कि भाई यहाँ पर हरकुलस पावर का फ्लेक्स कर रहे हैं उसके सामने। एंड उसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर कि अब यहाँ पर जो किम और हरकुलस का प्रैक्टिस मैच होता है वो चालू हो गया होता है। एंड यहाँ पर ये दोनों बेयर हैंड फाइट कर रहे होते हैं जिसमें कि किम भले ही हरकुलस को कितना भी पंच मार ले, लेकिन उसके पंच से हरकुलस का भाई खून भी नहीं निकल रहा होता है, ना ही उनको कुछ हो रहा होता है। और यहाँ पर जो हरकुलस होते हैं वो भी किम योन के सिंड्रेस से काफी परेशान हो चुके होते हैं क्योंकि वो जब भी किम को पकड़ रहे होते हैं एंड उसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, किम को अपनी आइज से पता चल जा रहा होता है कि आखिर वो कहाँ पे मारने वाले हैं एंड इसीलिए वो बार बार बच जा रहा होता है। और तभी वो दोनों आपस में फाइट करते हुए ही एक दूसरे को पंच मारते हैं और जैसे ही उन दोनों का पंच का वहां पर क्लैश होता है दोनों का जाइगेंटिफिकेशन स्किल चालू हो जाता है जिससे कि वहां पर काफी एनॉर्मस अमाउंट में माना रिलीज होता है और यहाँ पर किम उस माना से फेंक आकर दूर गिर जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखो किम भले ही कितना ताकतवर हो लेकिन अगर जाइगेंटिफिकेशन स्किल की बात करें तो उसमें तो भाई हरकुलस ही खतरनाक है क्योंकि उन्होंने बचपन से ही जाइगेंटिफिकेशन स्किल का इस्तेमाल किया है, तो उनको उसके बारे में काफी एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर किम दूर जाके बेहोश हो चुका होता है लेकिन फिर भी वो यहाँ पर हार नहीं मान रहा होता है। एंड इसीलिए जब हरकुलस भी ये चीज देखते हैं तो वो भी किम से काफी इंप्रेस होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पेंडोरा आती है और वो कहती है कि एरोगेंट सिंपली। जो सुन हरकुलस कहता है कि है एरोगेंट सिंपली, ये उल्टा नहीं है, इसको तो सिंपली एरोगेंट बोलना चाहिए, ये उल्टा क्यों बोल रही है। और तभी पेंडोरा जाके किम को हील करने लगती है, आई मीन लाइक बैंडेजेस लगाने लगती है। एंड ऐसे ही करके जो इनका जाइगेंटिफिकेशन का डे 1 होता है वो खत्म होता है।